हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पीरियोडिक फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। पीरियोडिक फंक्शंस क्या है उसका हम पहले डेफिनेशन देखेंगे और फिर उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं वो देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये वीडियो लेक्चर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो डेफिनेशन है वो हम समझते हैं कि पीरियोडिक फंक्शन किससे बोला जाता है या फिर क्या है उसकी डेफिनेशन। मान लीजिए कि आपको कोई फंक्शन दिया, ठीक है। पहले मैं जैसे ग्राफ से ट्राई करता हूँ कि आपने जो है कुछ इस प्रकार के ग्राफ देखे होंगे। यहाँ पे मैं ये जो है आपने कुछ इस प्रकार के ग्राफ को मतलब कभी देखा होगा कि ये ग्राफ इस तरह से वेव के रूप में भी होते। तो यहाँ पे देखिए, तो ये जो फंक्शन है यहाँ पे क्या था, पॉजिटिव था, फिर यहाँ पे नेगेटिव और सेम वैल्यू के साथ, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए कुछ a था, फिर यहाँ पे कुछ 2a हुआ और यहाँ पे कुछ 3a है। तो सेम वैल्यू के साथ ये फंक्शन जो है वो प्लस से माइनस हुआ, फिर माइनस से प्लस, और यहाँ पे भी ये फंक्शन क्या होगा, कुछ इस तरह से यहाँ पे होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ग्राफ को एडजस्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ से जो है वो नेगेटिव और यहाँ पे जो वैल्यू है वो क्या है, 4a है। क्या है, 4 है। तो यहाँ देखिए ये जो फंक्शन है वो यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक का जो उसका ग्राफ था उसको ही उसने क्या किया है, रिपीट किया है यहाँ से यहाँ तक। और नेक्स्टली अगर देखा जाए तो अगर ऐसा ग्राफ चलता है तो फिर यहाँ आगे भी इसी प्रकार का ग्राफ बनेगा, ठीक है। मतलब क्या है कि ये फंक्शन जो है वो अपना ग्राफ रिपीट कर रहा है, उसका जो भी ग्राफ बन रहा है उसको किसी फिक्स इंटरवल पे क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो यही है पीरियोडिक फंक्शंस की डेफिनेशन। तो इन वर्ड्स के फॉर्म में देखें तो अ फंक्शन f of t is said to be periodic if there exists say p which is in common not equal to 0, p which is not equal to 0, such that f of t plus p that is equal to f of t, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इस प्रकार की डेफिनेशन है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ टी। इसका मतलब क्या होगा कि एफ ऑफ टी प्लस पी। अब देखिए यहाँ पे मैंने कहा कि एफ ऑफ टी दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ टी प्लस पी, ठीक है, ये है। और अगर इसकी वैल्यू में अगर मैं एफ ऑफ टी प्लस एक और वैल्यू जोड़ देता हूँ, मान लीजिए कि आपको ऐसा दिया है कि भाई एफ ऑफ टी प्लस 2p है, ठीक है। तो उसकी क्या होगा, एफ ऑफ टी प्लस पी। सो ये जो फंक्शन है उसका तो पीरियड क्या है, p है, ठीक है, p पीरियड है। यानी कि ये एफ ऑफ टी प्लस पी इक्वल टू क्या होता है, t होता है। तो यहाँ पे जो ये एफ ऑफ टी प्लस पी में हमने p ऐड किया है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, एफ ऑफ टी प्लस पी, और यही क्या होगा, एफ ऑफ टी होगा। इसका मतलब क्या हुआ, एफ ऑफ टी प्लस 2p जो है वो भी क्या हुआ आपके पास, एफ ऑफ टी हुआ। सो इन जनरल मैं यहाँ पे लिखूँ, इन जनरल एफ ऑफ टी प्लस एन टी दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ टी वेयर एन इज एन इंटीजर, ठीक है। यहाँ पे जो है हम एफ ऑफ टी प्लस पी था, सॉरी एफ ऑफ टी प्लस पी, एफ ऑफ टी प्लस एन पी इक्वल टू एफ ऑफ टी फॉर ऑल इंटीजर पॉजिटिव और नेगेटिव एंड टी इज द पीरियड। और यहाँ पे जो p है, p इज said to be पीरियड ऑफ द फंक्शन। तो हमारा जो ये फंक्शन है एफ ऑफ टी उसका जो पीरियड है वो क्या है, यहाँ पे p है। यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो टाइम्स के रूप में भी लिखा जाता है। तो यहाँ पे जो हमने पीरियड को p में लिखा है तो कहीं जगह पे टाइम्स भी बोलते हैं, तो उसको क्या करते हैं, कैपिटल T से डिनोट करते हैं। तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वहाँ पे आपका क्या होगा, एफ ऑफ टी प्लस एन इंटू कैपिटल T दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, और t इज टाइम्स और
पीरियड। तो इसको दोनों बोलते हैं, टाइम्स भी बोला जाता है और पीरियड भी बोला जाता है। तो चलिए यहाँ पे हमने देख लिया कि पीरियोडिक फंक्शंस क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। यहाँ पे जब आपको एग्जांपल देंगे किसी भी फॉर्म में, तो वहाँ पे आपको पीरियड जो है वो दिया होगा कि इसका पीरियड ये है, या फिर इन फॉर्म दिया होगा इस प्रकार से। मान लीजिए एफ ऑफ, आपको ये दिया होगा एफ ऑफ टी इक्वल टू एफ ऑफ टी प्लस 2, ये हो सकता है, या फिर आपको एफ ऑफ टी इक्वल टू एफ ऑफ टी प्लस समथिंग पी जो है वो कोई भी नंबर हो सकता है। तो इस फॉर्म में आपको एग्जांपल में दे सकता है। दूसरा जो है उसके ग्राफ की हेल्प से दे सकता है। तो वहाँ पे हम कैसे पीरियड निकालेंगे वो भी हम सीखेंगे कि वहाँ पे उसका जो पीरियड है वो कैसे निकाला जाता है। तो अब हम चलते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो कैसे निकालता है पीरियोडिक फंक्शंस का। सो हियर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक फंक्शन देखिए, तो हमारा जो ये फंक्शंस है एफ ऑफ टी वो क्या है, पीरियोडिक है। तो लेट एफ टी पीरियोडिक फंक्शन पीरियड इज, मैं यहाँ पे पीरियड जो है उसको टी बोल रहा हूँ, या पीरियड भी बोल सकते हैं, या फिर उसको हम टाइम्स भी बोल सकते हैं। जो टाइम्स और पीरियड है वो है क्या है, टी है। तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो हम निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे, भाई लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी दैट इक्वल टू 0 to इनफाइनाइट ई पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी डी टी, ठीक है। तो यहाँ पे जो टी है वो क्या है, ज़्यादातर तो हम नॉट इक्वल टू 0 ही लेंगे, पर पॉजिटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अगर मान के चलता हूँ कि हमारा जो पीरियड है वो क्या है, पॉजिटिव है। सो ये जो हमारा पूरा इंटीग्रेशन है उसको मैं यहाँ पे 0 to t से डिवाइड, इंटरवल है 0 to इनफाइनाइट, उसका मैं यहाँ पे 0 से t के बीच में और t से इनफाइनाइट के बीच में डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो 0 to इनफाइनाइट जो मेरा इंटरवल था उसको मैंने यहाँ पे क्या किया, 0 से t में डिवाइड किया और फिर किया t से इनफाइनाइट में, ठीक है। नाउ ये जो t से इनफाइनाइट वाला हमारा जो पीरियड है उसको हम कैसे अब कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे तो हम कुछ नहीं कर सकते, पर ये वाला जो पोर्शन है उसमें हम क्या कर सकते हैं वो देखिए। मान लीजिए कि t जो है हमारा वो पीरियोडिक फंक्शंस तो है। सो मैं यहाँ एफ ऑफ टी जो है वो पीरियोडिक फंक्शंस तो है, उसका पीरियड जो है वो क्या है, टी है। तो मैं यहाँ पे टी इक्वल टू एक्स प्लस टी क्या करता हूँ, एज्यूम करता हूँ इस इंटरवल में, ठीक है। तो टी इज इक्वल टू एक्स प्लस टी ये हो जाएगा। तो यहाँ से निकाले तो डी टी इक्वल टू क्या आएगा, डी एक्स आएगा। क्यों, क्योंकि टी जो है वो पीरियड है, तो पीरियड क्या होता है, कोई कॉन्स्टेंट नंबर होता है, ठीक है। तो देयर इज ए कॉन्स्टेंट सच दैट एफ ऑफ टी प्लस कैपिटल टी इक्वल टू स्मॉल एफ टी। तो यहाँ पे टी जो है वो कांस्टेंट है, तो वहाँ पे क्या हो जाए, डी टी इक्वल टू डी एक्स। नाउ व्हेन टी इक्वल टू कैपिटल टी देन एक्स इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा समझिए, मैं यहाँ पे टी इक्वल टू कैपिटल ऑफ एक्स प्लस टी। सो जब हमारे पास टी की वैल्यू क्या हो जाए, टी हो जाए, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। एंड व्हेन टी टेंड्स टू इनफाइनाइट देन ऑल्सो एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट। So we have इंटीग्रेशन या फिर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी दैट इक्वल टू 0 to इनफाइनाइट ई पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी दैट इक्वल टू 0 to t ई पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी प्लस हियर ये जो लिमिट है वो क्या है, किसकी लिमिट है, स्मॉल टी की। अब हमारे पास क्या है, कैपिटल जो स्मॉल एक्स है उसकी लिमिट क्या है, 0 to इनफाइनाइट ई पावर माइनस एस, और स्मॉल टी की जगह पे हम क्या लिखेंगे, स्मॉल एक्स प्लस कैपिटल टी, और एफ ऑफ टी जो है वहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस टी, और ये हो जाएगा डी एक्स। अब हम यहाँ पे देखें तो हमारा ये फंक्शन जो था वो अब एफ ऑफ एक्स प्लस टी, ठीक है। तो हमारा फंक्शन तो क्या था, पीरियोडिक था, तो एफ ऑफ टी प्लस टी इक्वल टू क्या होता था, एफ ऑफ टी होता था। अभी यहाँ पे टी की जगह पे क्या है, एक्स है, दैट इज एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमें समझ में आ जाएगा कि भाई ये जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे उसका थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करें तो वी हैव 0 to t पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी प्लस यहाँ से ई पावर माइनस एस ऑफ टी जो है उसको मैं कॉमन ले लेता हूँ, क्योंकि वहाँ पे
एक्स ऐसा कोई वेरिएबल है नहीं, सो यहाँ पे ई पावर माइनस एस एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स। सो दिस इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एक्स। यहाँ पे जो है वो एक्स जो है एक वेरिएबल है, सो मैं एक्स को अभी कैपिटल टी से स्मॉल टी से अगर चेंज करता हूँ, सो वी हैव डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा, और एक्स की वैल्यू जब जीरो होगी तब टी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जीरो। एंड व्हेन x टेंड्स टू इनफाइनाइट देन ऑल्सो t टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट। तो ये हो जाएगा हमारे पास ये जो इंटरवल है उसके। सो वी हैव 0 टू इनफाइनाइट e पावर माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी डी टी दैट इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट e पावर 0 टू t e पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी प्लस e पावर माइनस एस टी, यहाँ पे 0 टू इनफाइट मैंने यहाँ पे जो है वो वेरिएबल चेंज किया, सो वी हैव एस टी इंटू एफ ऑफ टी डी टी। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ पे इसलिए चेंज किया कि हमारे पास जो है थोड़ा सा जो एक ही इंटीग्रेशन जो है वो एक ही फॉर्म में हो जाए। यहाँ पे सभी फॉर्म अब हमारे पास क्या है, टी के फॉर्म में। यहाँ पे देखिए तो ये 0 टू इन्फाइनाइट टी पावर माइनस एस टी एफ टी इंटू डी टी है यहाँ पे, और वही फॉर्म कहाँ है, यहाँ है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो दोनों इंटीग्रेशन है इसको एक तरफ ले जाए, तो दैट इज़ वी हैव 0 टू इन्फाइनाइट ई पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी डी टी, ये हो जाएगा। उसके आगे ऐसे लिखे तो 1 पावर माइनस ई पावर माइनस एस टी दैट इज इक्वल टू 0 टू टी ई पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी डी टी। सो ये क्या हो जाएगा, 0 टू इन्फाइनाइट ई पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी डी टी दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस ई पावर माइनस एस टी 0 टू टी ई पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी डी टी, ये हो जाएगा। सो यहाँ पे देखिए तो यही क्या है, हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है, इसका है एफ टी का। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन यहाँ पे ये जो था वो कैपिटल टी था, सो हियर इज कैपिटल टी also here that is capital T, तो यहाँ पे भी कैपिटल टी। तो नाउ पर हमारे पास जो लास्टली जो फॉर्म आया वो क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है किसका, एफ ऑफ टी का, दैट इज 1 अपॉन 1 माइनस ई पावर माइनस एस टी फ्रॉम 0 टू टी ई पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी डी टी। ठीक है, तो यही क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पीरियोडिक फंक्शन फाइंड करने का क्या है, आपके पास फॉर्मूला है। यहाँ पे जो टी है वो क्या था, पीरियड था, क्या था, पीरियड। सो इसी प्रकार से हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड कर सकते हैं किसी भी पीरियोडिक फंक्शंस का। तो आपको देखना है कि भाई फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ से क्या डिसाइड करना पड़ेगा। सो एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए आपको पहले तो निकालना है कि भाई एफ टी क्या है। ठीक है, एफ टी निकालने के बाद आपको जो टी जो है कैपिटल टी या फिर पी भी हो सकता है, दैट इज इक्वल टू पीरियड क्या है वो निकालना है, कैपिटल टी क्या है वो, और इनकी वैल्यू जो है वो हमें डायरेक्टली इस फॉर्मूले में पुट करनी है, उसका इंटीग्रेशन करना है, और उसका जो भी सिंप्लीफिकेशन हो रहा है वो हमें यहाँ पे करना है। सो चलिए कुछ एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। उससे पहले मैं यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो मैं आपके सामने लिख दूँगा ताकि आपको समझ में आए। सो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पीरियोडिक फंक्शन Laplace transformation of periodic function, so Laplace of f of t that is equal to 1 upon 1 minus e power minus t s 1 minus e power minus ts integration from 0 to t e power minus st f t dt, t is equal to period of एफ टी। ठीक है, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से। तो चलिए हम पहले एग्जाम्पल जो है वो देखते हैं कि एग्जाम्पल क्या है। सो फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी दैट इज इक्वल टू ई पावर टी व्हेन 0 लेस देन t लेस देन 2 पाई, एंड इफ
इफ एफ ऑफ टी इक्वल टू एफ ऑफ टी प्लस 2 पाई, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस प्रकार से दे दिया है एफ ऑफ टी इक्वल टू एफ ऑफ टी प्लस 2 पाई। वैसे तो देखा जाए तो ये जो फंक्शंस है वो पीरियोडिक नहीं है, क्यों? क्योंकि ई पावर टी का जो फंक्शंस है वो उसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से, वह 0 पे यहाँ पे जो है उसकी वैल्यू क्या आती है 1। सो इस प्रकार से उसका ग्राफ होता है 0 से जो है इनफाइनाइट, माइनस इन्फाइनाइट के इन्फाइनाइट से बीच में जो ये जो ग्राफ है वो है क्या, ई पावर एक्स का ग्राफ है। पर हमें यहाँ पे दे दिया है कि एफ ऑफ टी इक्वल टू एफ ऑफ टी प्लस 2 पाई, दैट इज फंक्शन इज पीरियोडिक एंड पीरियड इज 2 पाई। सो हम अभी जो दिया है उसी से करेंगे, उसका ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। पर मैंने आपको दिया कि आपको ये नहीं सोचना है कि फंक्शन जो है वो पीरियोडिक नहीं है, फिर भी हमें ऐसे इस फॉर्मूले से कैसे करना है, क्यों करना है कि आपको यहाँ पे जो है वो पीरियड दे दिया है, जो फंक्शन है उसका पीरियड क्या है यहाँ पे 2 पाई है, ठीक है। सो एफ टी इज पीरियोडिक फंक्शन, क्यों? हमें दिया है एफ टी इज पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड 2 पाई, ठीक है। यहाँ से हमें पता चला कि फंक्शंस क्या है, आपका पीरियोडिक फंक्शन है। तो अभी हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, हमारे पास ये एफ टी अलग से दिया है, तो एफ टी निकालना है। कैसे निकालेंगे? सो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी, उसका जो ये फॉर्मूला है वो हम डायरेक्टली अप्लाई करेंगे, दैट इज 1/1 माइनस ई पावर माइनस 2 पाई एस 0 to 2 पाई ई पावर माइनस एस टी इंटू ई पावर टी डी टी, ठीक है। ये हो जाएगा। अब हमें यहाँ से इसका सिर्फ इंटीग्रेशन जो है वो करना है बिना किसी गलती के, दैट इज 1/1 माइनस ई पावर माइनस 2 पाई एस 0 से 2 पाई। यहाँ पे देखें तो ई पावर माइनस एस प्लस 1 इंटू टी डी टी, ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो फंक्शंस है उसका इंटीग्रेशन, सो दिस इज 1/1 माइनस ई पावर माइनस 2 पाई एस, इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन इज ई पावर माइनस एस या फिर 1 माइनस एस टी अपॉन 1 माइनस एस एंड फ्रॉम 0 to 2 पाई। नाउ अब हमें क्या करना है, टी की जो लोअर लिमिट है और जो अपर लिमिट है वो पुट करनी है, दैट इज 1 माइनस ई पावर माइनस 2 पाई एस। हमारे पास जो ये अपर लिमिट है उसकी वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज ई पावर 1 माइनस एस इंटू 2 पाई अपॉन 1 माइनस एस, माइनस टी की वैल्यू को 0 पुट करेंगे, दैट इज 1 अपॉन 1 माइनस एस। सो वी हैव दिस। नाउ if I simplified this function, then we have 1/1 minus e power minus 2 pi s into 1 minus s। यहाँ पे जो 1 है उसकी जगह पे हमारे पास आएगा e पावर 1 minus s into 2 pi minus 1। So this is our answer. This is the Laplace transformation of our function, that is e power t. सो दिस इज़ द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी। तो इस तरह से हम फाइंड करेंगे, हमें सिर्फ एफ टी निकालना है, उसका पीरियड क्या है वो निकालना है, उसके बाद क्या है उसके जो सिंपली जो वैल्यू है वो हमें पुट करनी है, ठीक है। यहाँ से देखिए एक एग्जांपल जो लेते हैं हम वो थोड़े से ग्राफ के बेसिस पे लेते हैं। सो सपोज फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ the Laplace transform of f of t that is equal to t and 0, here 0 less than t less than 1 and 1 less than t less than 2, ठीक है। यहाँ पे इस प्रकार से ये जो फंक्शन है उसका हमें ग्राफ दिया है, दैट इज तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से 0 1 2 and 3, this is t and this is ft, here we have some okay। सो इस प्रकार से इसका ग्राफ दिया, ठीक है। तो फंक्शन जो है वो पीरियोडिक है, वो कैसे हमें पता चलेगा? तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारा फंक्शन है वो यहाँ से लेके ये जो वैल्यू है वहाँ तक क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है। यही जो है आगे 4 तक है, फिर
यहाँ से स्टार्ट होगा इस तरह से। तो फंक्शन जो है वो हमारा जो पीरियड है वहाँ क्या है 2 है। सो हियर हमारे पास क्या है, हियर एफ ऑफ टी प्लस 2 दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ टी। फंक्शन एफ टी इज पीरियोडिक विथ पीरियड 2, ठीक है। उसका पीरियड क्या है 2 है। तो अब हमें क्या करना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना है। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पीरियोडिक फंक्शन दैट इज 1 अपॉन ई पावर 1 अपॉन 1 माइनस ई पावर माइनस एस इंटू पीरियड टी 0 टू टी e power minus st into ft dt. This is the formula to calculate the Laplace transformation of periodic function. Here we have t equal to 2, so this is period, this is t. 1 upon 1 minus e power minus 2s from 0 to t, so 0 to 2 e power minus st into ft dt. हमारे पास जो यहाँ से पे 0 से 2 का जो इंटरवल है उसका हमारे पास क्या है, दो पार्ट्स में डिवाइड है, 0 से 1 और 1 से 2। तो ये फंक्शन जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है, जो हम यहाँ पे इंटरवल का भी 0 to 2 का भी दो पार्ट्स में इंटरवल का डिवाइड करेंगे। जो 0 से 2 है उसको हम 0 से 1 एंड देन 1 से 2। तो इस प्रकार से हम दो इंटरवल में डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास जो इंटीग्रेशन बनेगा वो होगा दैट इज 1 अपॉन 1 minus e power minus 2s, here 0 to 1 e power minus st, और 0 से 1 का जो इंटरवल है उसमें हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, t है dt प्लस 1 से 2 यहाँ पे। तो दिस फंक्शन इज e power minus st into 0 into dt. So after all the final function is 1 upon 1 minus e power minus 2s 0 to 1 e power माइनस एस टी इंटू टी इंटू डी टी। नाउ अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो है फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन करना है। इफ आई टेक दिस इज v एंड दिस इज u, सो बाय मेथड ऑफ u v आई इंटीग्रेट दिस फंक्शन, so I have 1 upon 1 minus e power minus 2s t, that is it, and integration of e power minus st, that is e power minus st upon minus s minus, here integration from t का जो डेरिवेटिव है वो 1 एंड यहाँ पे उसका होगा इंटीग्रेशन e power माइनस इंटू dt and the value is 0 to 1. So this is 1 upon 1 minus e power माइनस 2s, यहाँ पे हमारे पास होगा माइनस टी बाई एस ई पावर माइनस एस टी। दिस इज माइनस, यहाँ पे जो ये फंक्शन है ई पावर माइनस एस टी, उसका अगर हम फिर से इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास एक माइनस एस था और दूसरा जो है इंटीग्रेशन में माइनस एस है। अपर लिमिट 1 एंड लोअर लिमिट इज 0. So this is the integration. Now we have to put the value of upper limit and lower limit. So before put value of upper limit and lower limit, I simplify this function, that is e power minus st upon s square from 0 to 1. Now if I put upper limit, I have e t equal to 1, that I have minus 1 by s e power minus s minus e power minus s upon s square minus, if I put t equal to 0, then this becomes 0 and this becomes 0 minus this becomes 1 upon s square. So मेरे पास जो यहाँ पे फंक्शंस होगा वो होगा 1 upon 1 minus e power minus 2s, this is minus 1 upon s into e power minus s, this is minus s upon s square, and this is plus 1 upon s square. So this is the final answer of our integral. Yeah, this is the final answer of the लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी। ठीक है, ये जो है वो हमारा इंटीग्रल था, उसका फाइनल आंसर है। तो इस प्रकार से हमें जब फंक्शन जो है उसका पीरियड ना दे और ग्राफ दे तो भी चलेगा, तो हम क्या करेंगे, उसका पीरियड निकाल देंगे। कभी कभी क्या करता है, आपको ग्राफ भी देता है
ग्राफ भी देता है और आपको जो है वो पीरियड भी डिनोट करता है। तो हमें सिर्फ क्या चाहिए, हमारा FT चाहिए, पीरियड चाहिए। अगर ये दो वैल्यू हमारे पास हो जाएगी तो हम जो फॉर्मूला है उसकी हेल्प से, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या करेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड कर सकते हैं। ना यहाँ पे मैं आपको एक दो एग्जांपल खुद से ट्राई करने के लिए दे रहा हूँ, आप खुद से ट्राई कीजिए और देखिए कि आपको ये टॉपिक जो है वो समझ में आया है या नहीं, आपने कुछ लर्न किया है या नहीं इस वीडियो लेक्चर से। तो ज़रूर कि देखिए, एक बार इस एग्जांपल्स को ट्राई कीजिए। सो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, तो ट्राई योरसेल्फ, ठीक है। और अगर इसी प्रॉब्लम पे आपके कोई भी मतलब डाउट्स है तो आप हमें कमेंट में आस्क कर सकते हैं। मैं जो है ये क्वेश्चन जो अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में कवर करूँगा, ठीक है। पर अगर आपके कोई कमेंट नहीं आते तो मैं वहाँ पे जो है मुझे लगेगा कि आपको ये आंसर है वो आ गया और मैं वहाँ से आगे निकल जाऊँगा, यानी कि जो डिस्कस है वो नहीं करूँगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप ज़रूर पूछिए हमें, तो हम उसको सॉल्व करेंगे। तो फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ f ऑफ t दैट इज इक्वल टू t n 2a minus t when 0 less than t less than a and this is a less than t less than 2a and the if f of t equal to f of t प्लस 2a, ठीक है। तो यहाँ पे ये फंक्शन है। अब देखिए यहाँ पे ये जो फंक्शन है उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे जो t है उसकी वैल्यू क्या आ गई है, 2a आ गई। सो जहाँ से भी हमारा जो इंटीग्रेशन होगा वो 0 से t e पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी डी टी इस प्रकार से होगा, और यहाँ पे होगा 1/1 माइनस ई पावर माइनस एस टी। हमारे पास यहाँ t इक्वल टू क्या है, 2 है। तो मैं यहाँ पे जो मेरा 0 to 2a का इंटरवल है और यहाँ पे मेरे पास 0 से a और 1 के 2a के बीच में वैल्यू है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 0 से a में एक इंटरवल डिफाइन करूँगा, दूसरा इंटरवल a से 2a के बीच में इंटरवल डिफाइन करूँगा। सो ये जो है हमारे पास दो इंटीग्रेशन हो जाएंगे और उसको आपको सॉल्व करना है इंटीग्रेशन के हेल्प से, ठीक है। तो वहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा, और जो इसका आंसर आता है वो मैं आपको बता दूँ, दैट इज आंसर इज e पावर as/2 माइनस e पावर माइनस as/2 अपॉन s स्क्वायर इंटू e पावर as/2 प्लस e पावर माइनस as/2। इसको जो है हम 10 हाइपरबोलिक as/2 भी कहते हैं और दिस इज एस स्क्वायर। तो ये जो है वो आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो आपको यहाँ पे मैंने हिंट दी है, थोड़ा सा समझा दिया है। अब आपको सिर्फ इंटीग्रेशन करना है और फॉर्मूला जो है डबल इंटीग्रेशन का, मतलब उसको जो डबल इंटीग्रेशन आपके पास आएंगे जो 0 से और a से 2a के बीच में, उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे अब हमारा ये जो वीडियो लेक्चर है उसको ख़त्म करते हैं। आपको हमारा ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं इस तरह के वीडियो जो है हर रोज़ लाता हूँ। और अगर आपके मैथ से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट या फिर कोई भी टॉपिक है जो आपको सीखना है आपकी किसी एग्ज़ाम के लिए, तो भी मैं उसके वीडियो लेक्चर जो है वो जल्दी अपलोड करूँगा। आपको सपोर्ट करना है, आपको सिखाना है, यही हमारी इस चैनल का जो है मेन जो हेतु है वही है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में ऐसे ही मैथ्स के किसी अच्छे टॉपिक के साथ।